Hello students, we were doing the exercise of lesson 3, Katie walks again. So please open your textbook, page number 19 and see the exercise B, question number 5. Please see in your textbook, question number 5. The question number 5 is, what surprise awaited? What surprise awaited Katie in the parlor? यानी पार्लर में, सिटिंग रूम में कौन सी सरप्राइजिंग जो उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, उसने क्या देखा? वट वॉज हर रिस्पॉन्स, और इसके बाद उसने क्या रिस्पॉन्स किया कैटी ने? तो चलिए बेटा, आंसर है इसका, क्लोवर मेड मैनी चेंजेस। क्लोवर मेड मैनी चेंजेस इन द पार्लर। क्लोवर ने उस पार्लर में तमाम परिवर्तन किए थे। सी पुट फ्रेश कर्टेंस, उसने जो है यहाँ पे फ्रेश या न्यू दोनों कर सकते हैं, मैंने फ्रेश लिख दिया था। चलिए, उसने नए कर्टेंस लगाए एंड वॉसेस ऑफ फ्लावर्स, यानी वॉसेस ऑफ फ्रेश फ्लावर्स होना चाहिए था, समझ लीजिएगा। चलिए ठीक ना, उसने फूलों के गुलदस्ते लगाए। शी गॉट ए न्यू विंडो, उसने उस खिड़की में मतलब एक नई खिड़की भी लगाई जो कि खुली हुई थी क्योंकि धूप आती थी। अ कोच, उसने एक सोफ़ा लगवाया एंड ए टेबल फॉर केटी, केटी के लिए सोफ़ा लगाया, टेबल लगाया, ये सब तमाम परिवर्तन उस सिटिंग रूम में किए, ठीक ना। द बिगेस्ट सरप्राइज, और सबसे बड़ा जो आश्चर्य था ना, द बिगेस्ट सरप्राइज दैट अवेटेड केटी, द बिगेस्ट सरप्राइज दैट अवेटेड केटी इन द पार्लर वॉज हर कजिन हेलेन। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या था केटी के लिए? उसकी कजिन हेलेन आई हुई थी जो पार्लर में उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, ठीक ना। होम शी वॉज मीटिंग आफ्टर 4 years, जिससे 4 साल के बाद वो पहली बार 4 साल के बाद वो फिर मिल रही थी, ठीक ना। तो वो सबसे बड़ा उसके लिए आश्चर्य था। सीइंग ऑल द थिंग्स, इन सारी चीज़ों को देख करके, ठीक ना। सीइंग ऑल द थिंग्स एंड फैमिली मेम्बर्स, इन सारी चीज़ों को देख, जब जो उसने देखा ना कि सोफ़ा है, टेबल है, कर्टेंस लगाए गए नए नए और विंडो लगाई गई है, उन सारी चीज़ों को जब उसने देखा और फैमिली मेम्बर्स को जब उसने देखा है, तो इन द पार्लर, जब उसने पार्लर में देखा तो क्या हुआ? कैटी फॉरगॉट हर वीकनेस, यह सब देख करके कैटी अपनी वीकनेस को, अपनी कमजोरी को भूल गई। एंड सी गिव द लविंग किस टू हर कजिन, और उसने अपनी कजिन को, हेलन को लविंग किस किया, ठीक ना। तो ये उसकी रिएक्शन थी। नाउ इट इज अ टर्न ऑफ एक्सरसाइज सी। द एक्सरसाइज is written, think and answer. The question is, why do you think cousin Helen was the happiest of the party? आप ऐसा क्यों मानते हैं कि जो कजिन हेलन थी उस पार्टी की सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन थी, सबसे खुश हुई थी? हाउ कैन यू से? तो बेटा इसका आंसर है, कजिन हेलन वॉज द हैप्पीएस्ट ऑफ द पार्टी। उस पार्टी में जितने लोग भी थे सबसे अधिक खुश जो है कजिन हेलन लग रही थी। क्यों? बिकॉज बिसाइड्स द प्लेजर ऑफ नोविंग, एक बात तो ये थी कि उसे आनंद था इस बात का जानने का, प्लेजर ऑफ नोविंग क्या, केटी टू बी ऑलमोस्ट वेल अगेन, है कि केटी दोबारा जो फिर से स्वस्थ हो गई है, एक तो इस बात की खुशी थी, और इसके अलावा शी हैड द एडिशनल एंजॉयमेंट, उसको एक दूसरा और आनंद आया, कौन सा? ऑफ सीइंग फॉर हर सेल्फ, जब उसने खुद देखा, क्या देखा? एक नई चीज देखी। हाउ मैनी चेंजेस, कितने ज़्यादा परिवर्तन हो चुके थे। हाउ मैनी चेंजेस फॉर द बेटर हैड टेकन प्लेस ड्यूरिंग द 4 years, भाई 4 साल के बाद आई थी। 4 साल पहले जो है वहाँ पे जितना कुछ था उसमें तमाम परिवर्तन आ गए थे। उन सब चीज़ों को देख कर वो इतनी खुश थी कि वो सबसे अधिक खुश नजर आ रही थी, हैं। तो ड्यूरिंग द 4 years एमंग द लिटिल कजिन्स होम सी लव सो मच, यानी उसके जो कजिन्स थी उनमें भी तमाम इतने परिवर्तन आ गए थे जिनको कि बहुत ज़्यादा लव करती थी, ठीक ना। तो इस समय जो है ये कजिन हेलेन जो थी वो सबसे अधिक हैप्पीएस्ट पर्सन दिख रही थी। ठीक है बेटा, इसके बाद का जो होगा हम नेक्स्ट डे सेंड करेंगे, ठीक है।
दैट्स ऑल, थैंक यू।